पहला प्रश्न, आप आज मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे और नीचे की ओर जा रहा है, जबकि बुद्धों के आगमन पर मनुष्यता का कोई शिखर छूने लगती थी। हजारों आंखें आपकी ओर लगी है कि शायद आपके द्वारा फिर नव जागरण होगा और धर्म का जगत निर्मित हो गया। कृपया बताएं कि यह विस्फोट कब और कैसे होगा, क्योंकि बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका ही विरोध कर रहे हैं। पहली बात मनुष्यता सदा ऐसी ही रही है। कुछ विरले मनुष्य बदलते हैं, मनुष्य जरा भी नहीं बदलती मनुष्यता। बाहर की स्थितियां बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती है, भीतर मनुष्य वैसा का वैसा ही रहता है। जो पहले इस भ्रांति को छोड़ दो कि आज का मनुष्य पतित हो गया है। सदा का मनुष्य ऐसा ही था। बुद्ध के समय में भी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते थे बुद्ध से कि आज का मनुष्य पतित हो गया है, आप कुछ करें। लाओत्से से भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्न पुराने से पुराना शास्त्र, धर्म ग्रंथ, किसी भी धर्म का खोज ले, पुराने से पुराना शास्त्र यही रोना रोता है कि मनुष्य पतित हो गया है। बेबीलोन में 6000 वर्ष पूर्व पुरानी एक ईंट मिली है जिस पर शिलालेख है। उस शिलालेख में यही लिखा है कि आज का मनुष्य को क्या हो गया है, पतित हो गया है। 6000 साल पहले भी यही बात है। हर समय क्या आदमी ने ऐसा सोचा कि आज का मनुष्य पतित हो गया है। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है। अतीत के मनुष्यों का तो तुम्हें पता नहीं, उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। बुद्ध के संबंध में तो तुम कुछ जानते हो, लेकिन बुद्ध किन मनुष्यों के बीच जी रहे थे उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते हो। बुद्ध के संबंध में तो शास्त्र है, उसकी महिमा के गीत हैं। उसकी महिमा के गीत को तुम उस समय मनुष्यता की महिमा मत समझ लेना। अगर सच में बुद्ध के समय के लोग ऊंचे होते तो बुद्ध की कौन फिक्र करता। अंधेरे काले बादलों में भी बिजली चमकती है, बादलों में ही बिजली चमकती है। छोटे मनुष्य के कारण ही बुद्ध का इतना नाम था। बुद्ध जैसे मनुष्य हो सभी बड़ी संख्या में। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, प्लीज वॉच। कौन ख्याल करता कि सोचो कोहिनूर हीरा कीमती है क्योंकि अकेला है। अगर गांव कले कूचों में, नदी के तटों में कोहिनूर के ढेर लगे होते तो मनुष्य को कौन पूछता। राम की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना राम जैसा नहीं था। कृष्ण की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना कृष्ण जैसा नहीं था। जमाना तो रावण जैसा रहा होगा और जमाना तो कंस जैसा रहा होगा। आदमी सदा ही ऐसा ही है। लेकिन अतीत के संबंध में एक धारणा बन जाती है कि अतीत सुंदर था, क्योंकि अतीत के सुंदरतम लोगों की खबरें तुम तक आती है। अतीत के सुंदरतम गीत गूंजते हुए सदियों से तुम्हारे पास आते हैं। बाजार की भीड़ भाड़, छीना झपटी तो भूल जाते हैं। सुंदरतम बचता है, फूल बचते हैं, कांटे तो भूल जाते हैं। और आज तुम्हारे निकट लोग हैं, उनसे तुम्हें कांटे दिखाई पड़ते हैं, कांटे ही कांटे सब तरफ दिखाई पड़ते हैं।
समसामयिक बुद्ध पुरुष दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि इतने कांटों की भीड़ में ऐसा करना मुश्किल है कि गुलाब का फूल खिल सकता है। तो जब कोई बुद्ध पुरुष मौजूद होता है उस पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि बुद्ध पुरुष तो एक ऐसा होता है अरबों खरबों में भरोसा हो भी तो कैसे। लेकिन जब समय बीत जाता है एक की तो याद गूंजती रहती है और उन अन्य को विस्मरण हो जाता है। जब तुम्हारा सब मूल्यांकन अस्त व्यस्त हो जाते हैं, आदमी सदा से ही ऐसा ही रहा है। ना तो अतीत के समय का आदमी श्रेष्ठ या ना तुम निकृष्ट हो। ना अतीत के समय का आदमी निकृष्ट था, ना तुम श्रेष्ठ हो। आदमी तो आदमी जैसा था, चीजों में फर्क पड़ जाए हैं। यह बात निश्चित है कि अतीत का आदमी फिएट कार की आकांक्षा नहीं करता था, क्योंकि फिएट कार थी ही नहीं। इससे तुम यह मत सोच लेना कि आज का आदमी बड़ा पतित हो गया है, देखो फिएट कार की आकांक्षा करता है। अतीत का आदमी एक शानदार घोड़े की आकांक्षा करता था, एक अच्छी बग्गी की आकांक्षा करता था, रथ की आकांक्षा करता था। आकांक्षा वही है, बग्गी की जगह फिएट आ गई है, फिएट की जगह मर्सिडीज आ गई है। आकांक्षा में कोई फर्क नहीं। अतीत का आदमी ऐसे ही लोभी था, ऐसे ही कामी था, ऐसे ही क्रोधी था। नहीं तो बुद्ध पुरुष पागल हैं जो समझाए कि क्रोध मत करो, वासना मत करो, वासना में मत पड़ो, जो लोगों को समझाए लोभ छोड़ो। तुम्हारा शास्त्र शिक्षा क्या देते? शिक्षा क्या देते? शिक्षा किसको दी जाती है? अगर लोग अलोभी थे तो बुद्ध पागल थे जो लोगों को कहते कि लोभ छोड़ो। लोग तो छोड़े हुए थे, आप भी बातें क्या कर रहे हो? लोभी है कौन? 40 साल निरंतर बुद्ध गांव-गांव में लोगों को समझाते रहे, लोभ छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, महत्वाकांक्षा छोड़ो, अहंकार छोड़ो। निश्चित ही यह बातें लोगों में रही होगी, अन्यथा ये औषधियाँ किसको बांटी जा रही थी? लोग बीमार रहे होंगे तभी तो औषधियाँ। तुम्हारे शास्त्र गवाह है कि किस किस तरह के लोगों के बीच में लिखे गए होंगे। जो बीमारी होती है उसकी चिकित्सा का आयोजन करना होता है। लोगों का काम ही रहे होंगे, इसलिए तो ब्रह्मचर्य की इतना प्रशंसा होती है। अगर लोग ब्रह्मचारी ही थे तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा का क्या प्रयोजन था? लाओस ने कहा, अगर लोग धार्मिक हो तो धार्मिक शिक्षा व्यर्थ है। ठीक कहा है। अगर लोग सचमुच धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत? या दूसरी तरफ से देखें, कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। तो उस वक्त क्यों आए? सोचो, धर्म की हानि होगी इसलिए आए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। सीधी सी बात है, जब अंधेरा गिरेगा तो साधु संत सताए जाएंगे, तब आऊँगा। तो उस समय घड़ी घट गई होगी। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर। अगर तर्क को थोड़ा ही समझे, तब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता है तभी वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। जब कोई समाज पतित होता है तो उसे उठाने की चेष्टा होती है। इतने अवतार, इतने तीर्थंकर किसके लिए पैदा होते? कहीं ना कहीं आदमी गलत रहा होगा। तो पहली तो बात यह समझ लेना कि आदमी सदा से ही ऐसा है, यह तो हमें भ्रांति पैदा होती है।
इसके पीछे और भी कारण है। सभी को ऐसा ख्याल है कि बचपन बड़ा सुंदर था, स्वर्णिम। सभी को, हालांकि बच्चों से पूछो, कोई बच्चा इस बात से राजी नहीं है कि स्वर्णिम काल चल रहा है। बचपन जल्दी से जल्दी बच्चे बड़े होना चाहते हैं। बच्चा आपके बगल में कुर्सी पर खड़ा हो जाता और कहता है, देखो तुमसे बड़े हैं। वो उसकी आकांक्षा का सबूत है। वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। एक छोटे बच्चे को स्कूल में एक शिक्षक ने मारा। उसने कुछ भूल चूक की थी। मारने के बाद उसने फुसलाया, समझाया और कहा, बेटा देख, यह मैं मारता हूँ इसलिए कि तुझे मैं प्रेम करता हूँ। उस बेटे ने आंख से आंसू पूछते हुए कहा, प्रेम तो मैं भी आपको बहुत करता हूँ, लेकिन प्रमाण अभी दे नहीं सकता। छोटे बच्चों से पूछो, वो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं, लेकिन बाद में याद रह जाती है सिर्फ कि बचपन बड़ा सुंदर था। कैसा हो सकता है बचपन सुंदर? कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम बचपन में बिल्कुल ही परतंत्र थे, हर बात के लिए असहाय थे, दीनहीन थे, और हर बात के लिए तुम्हें किसी का मुंह ताकना पड़ता था। ऐसी अस्वंत परतंत्र अवस्था, ऐसी स्वतंत्रताहीन अवस्था कैसे सुंदर हो सकती है? लेकिन बाद में यही याद रह जाती है, बचपन में बड़ा सुंदर था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे एक कारण है। आदमी का मन दुखपूर्ण है, उसे भुला देता है, क्योंकि दुख को याद रखना कठिन है। दुख इतना ज़्यादा है कि अगर हम दुख को याद रखें तो हम जी ही ना सकेंगे। जो दुखपूर्ण है वह हटा देते हैं, उसे हम अचेतन के गर्त में डाल देते हैं और सुखद की कल्पना कर लेते हैं, उसकी फूल माला बना लेते हैं। जो सुखद है उसको इकट्ठा करते जाते हैं, जो सुखद नहीं है उसे छोड़ते जाते हैं। जो पीछे के संबंध में हम जो भी वक्तव्य देते हैं, यह सब गलत तरीके से है, और यह स्थिति बड़े पैमाने पर समाज के संबंध में सही है। हम सोचते हैं कि अतीत में सब सुंदर था, सब स्वर्ण युग अतीत में हो चुके। यह बात हर हाल में गलत है, क्योंकि अगर अतीत इतना सुंदर था तो वर्तमान उसी अतीत से पैदा हुआ है। यह और भी सुंदर होना चाहिए। अगर बचपन इतना सुंदर था तो जवानी उससे बचपन से आई है। यह बचपन से ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। अगर जवानी सुंदर है तो बुढ़ापा जवानी से आया है। बुढ़ापा जवानी से ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। और अगर जीवन तुम्हारा सचमुच आह्लाद था तो मृत्यु भी नृत्य होगी, उत्सव होगी, क्योंकि मृत्यु उसी जीवन का सारा निचोड़ है। लेकिन तुम देखते हो कि बचपन सुंदर था। एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ। आप मीठे आम लाए और आपने जूस बनाया मिक्सर में डालकर। आप कहेंगे जूस बहुत ही अच्छा है, शानदार है। और अगर आम खट्टे हों फिर उसका आप जूस बनाएं तो कुछ समझ गए हो तो एक छोटा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जवानी से सुंदर बुढ़ापे से जवानी से जवानी सुंदर मृत्यु सुंदर कभी नहीं। यह तो तुम दुख को छोड़ते जड़े जाते हो, सुख को चुनते जाते हो। सुख तुम्हें मिलता तो नहीं, लेकिन वो कुछ क्षणभंगुर स्मृतियाँ रह जाती है, संवार कर लेते हैं। तुम आए हो समाज उन्हीं समाजों से जिनको लोग स्वर्ण युग कहते हैं, सतयुग कहते हैं। यह कलयुग सतयुग का से ही पैदा हुआ है। अगर यह कलयुग बुरा है तो कहावत है
फल से वृक्ष का पता चलता है। अगर फल गलत है तो वृक्ष सड़ा हुआ रहा होगा, बीज से ही सड़ा हुआ रहा होगा। तुम सबूत इस बात के लिए। मनुष्य जाति का अतीत तुमसे तो बेहतर नहीं रहा होगा, तुम खुद सबूत हो। किसी हालत में नहीं हो रहा होगा, बुरा भला रहा होगा, तुमसे बेहतर तो नहीं, क्योंकि तुम उसके फल हो। पहले तो यह भ्रांति हटा देता हूँ। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम श्रेष्ठ हो। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम निकृष्ट हो। तुमसे एक बहुत सीधा साधा प्रस्ताव करता हूँ कि तुम वैसे ही जैसे सबसे सदा मनुष्य रहा है वैसे ही हो। इसलिए यह चिंता विचार छोड़कर इस बात पर ध्यान दो कि तुम मनुष्य कभी कभी जीवन में क्रांति है। तुम उसकी चिंता में भूल जाओ। तुम जो इतना ही फिक्र कर लो कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर जाए, तुम्हारा दिया जल जाए, बस काफ़ी है। आप मौजूद हैं तो मनुष्य नीचे की ओर जा रहा है। मैं किसी को नीचे जाते देखता, ना किसी को ऊंचे जाते देखता। लोग कुल्हड़ के बैल की तरह घूम रहे हैं, कोल्लू के बैल की तरफ वहीं के वहीं घूम रहे हैं। आँख पे पट्टियाँ बंदी है जिसे बैल के बंदी होती। सोचते हैं कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। कोई कभी एक आध आदमी आँख से पट्टियाँ हटा देता है, धारणाओं, सिद्धांतों की, धर्मों की, राजनीतियों की पट्टी खोल के देखता है। अरे एक वर्तुल में घूम रहा हूँ, कोल्लू का बैल तो निकल पड़ता है वर्तुल के बाहर। इस वर्तुल के बाहर छलांग लगा लेना ही संन्यास है। इस स्वाद में कभी धर्म आने वाला नहीं है। कुछ सन्यासियों के जीवन में धर्म है। धर्म तो महाक्रांति है, और क्रांति व्यक्ति में नहीं घट सकती, समाज में तो ज़्यादा से ज़्यादा सुधार घटते। लिपापोती चलती है, मकान वहीं का वहीं रहता है। कहीं प्लास्टर गिर गया है तो चढ़ा दिया जाता है, कहीं रंग खराब हो गया तो रंग कर दिया जाता है, कहीं छप्पर खराब हो गया तो कुछ कपड़े बदल दिए जाते हैं, कहीं दीवार गिरने लगती है तो सहारे और टेक लगा दी जाती है, मगर मकान वहीं का वहीं रहता है। क्रांति तो व्यक्तियों में घटती है, नितांत रूप से व्यक्तित है क्रांति। मैं तो किसी के नीचे नहीं जाते देखता, समाज वहीं के वहीं है। पूछा है जबकि बुद्ध पुरुषों के आगमन पर मनुष्यता का शिखर छूने लगती है। मनुष्यता नहीं, कुछ मनुष्यों में छिपी मनुष्यता जरूर छूने लगती है, लेकिन उस शिखर को ना छूने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बड़ी होती है। कभी कभी करोड़ में एक आदमी बुद्धों के साथ इस अनंत की यात्रा पर निकलता है। आज तुम्हें लगता है कि बुद्ध के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी, या महावीर के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी, लेकिन अगर तुम अनुपात देखो तो तुम चकित हो जाओगे। बुद्ध जिस गांव से गुजरते थे, अगर उसमें 10,000 आदमी हैं तो 10 भी सुनने को आ जाए तो बस पर्याप्त। और उस 10 में से जो सुनने आए हैं उनमें से एक भी सुन ले तो बहुत, सुनने आ जाने की थोड़ी कोई सुन लेता है और जीवन में उतार लेता है। आज तुम्हें लगता है कि बहुत लोग जो तुम्हें सुन रहे हैं उनकी संख्या नगण्य है, जो मुझे समझ आ रहे हैं उनकी और नगण्य, जो मुझे समझ के अपने जीवन को बदल रहे हैं उनकी और भी नगण्य। समय बीत जाने पर यही संख्या बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी। आज जैनों की संख्या 30 लाख से ज़्यादा नहीं। अगर महावीर ने 30 आदमियों को बदला हो तो 2000 साल में 30 लाख की संख्या पैदा हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बदला होगा। 2500 साल में जैनियों की संख्या 30 लाख है। ओशो कहते हैं 30 जोड़े इतनी बड़ी संख्या में पैदा कर सकते हैं। 2500 साल बहुत थोड़े लोग बदले होंगे। बदलाहट सदा थोड़े से लोगों में आती है। उन थोड़े से लोगों में मनुष्यता जो छिपी है वह बड़े
ऊंचे शिखर छूने लगती है, मगर तुम इसकी चिंता ना करके उसकी ही चिंता करो, तुम्हारे भीतर जो शिखर छुआ जा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबकी चिंता में खुद को बिसार बैठो और यही घटना घट जाती है। सबकी चिंता में तुम चूक ही जाओगे और कोई लाभ ना होगा। हजारों लाखों आंखें आपकी ओर लगी है, शायद आपके द्वारा नव जागरण। ये भ्रांतियाँ छोड़ो, किसी के द्वारा कोई भी नव जागरण न तो हुआ है न होने वाला है। कितने सत्पुरुष हुए, तुम यह भ्रांतियाँ कब तक बांधे रहोगे? यह भ्रांतियाँ तुम्हें भटकाती है। इसके कारण तुम जो क्रांति कर सकते थे वह नहीं करते। तुम बेहतर प्रतीक्षा करते हो, बेहतर की किसी और का काम है, जैसे यह मेरी ही जिम्मेदारी है, जैसे नहीं होगा तो मैं दोषी। तब तो तुम सभी बुद्ध पुरुषों को दोषी पाओगे, क्योंकि वे नव जागरण अब तक नहीं आया है। मैं तुमसे यह कहना कभी नहीं आएगा ये दिन। अंग्रेजी में इस नव जागरण के लिए एक शब्द ओटोपिया है। बहुत अच्छा। ओटोपिया शब्द का अर्थ होता है ना कभी आया ना कभी आएगा, जो सिर्फ तुम्हारी आकांक्षा है और नपुंसक आकांक्षा है। दूसरों के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अब अवतार का जन्म कब होगा, कब भगवान वापस अवतार लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? जन्माओ अवतार को अपने भीतर। तुम ये उत्तरदायित्व क्यों टालते हो? किस पर टाल रहे हो? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भगवान सुनता नहीं। इतनी आ उठ रही है, भगवान कहाँ है, आता क्यों नहीं? यह मनुष्य की जालसाजियाँ है, यह धारणाएं, इनसे एक तरकीब तुम अपने भीतर बिठा लेते हो कि हमें तो कुछ करना ही नहीं, बस बैठकर राह देखनी है, जब आएगा, जब आ जाएगा। कोई मसीह का पैगंबर आएगा, कोई अवतार आएगा। आ चुके पैगंबर, आ चुके मसीहा, आ चुके अवतार, और नव जागरण नहीं आया। तुम कब जागोगे? कितने अवतार, कितने दिन आकर थक चुके, कहाँ नव जागरण आया, कहाँ कोई क्रांति हुई? तुम्हारी भ्रांति ही किसी दूसरे से होने वाली नहीं है यह क्रांति। तुम में घटना घटेगी, समूह में कभी घटना नहीं घटती। समूह में जो घटती है वह राजनीति है, व्यक्ति में जो घटता है वह क्रांति है, धर्म है। तुम राजनीति को धर्म पर आरोपित मत करो। अगर लोग सोना चाहते हैं तो कौन जगाएगा, कैसे जगाएगा? अगर ज़्यादा जगाने वाला गड़बड़ करेगा तो सोने वाले ही उसकी हत्या कर देंगे। यही तो हुआ, जीसस को सूली पर लटकाया, सुकरात को जहर दिया। ये लोग जरा ज़्यादा शोरगुल मचाने लगे। अब जिसको सोना है, तुम उठ के घंटा बजाने लगो सुबह से और कहने लगे प्रभात की बेला आ गई। एक मुर्गे ने प्रश्न पूछा, मुर्गे से किसी ने प्रश्न पूछा कि तुम लोगों को जगाते हो, फिर भी लोग तुम्हें काट देते हैं, मार देते हैं। तो उस मुर्गे ने सहजता से जवाब दिया, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। जागो, पर किसको सोना है? वो कहता है सोना और जागना तो कम से कम मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा आदमी आकर घंटा बजाने लगे कि जागो, तो उसे गुस्सा है। बिल्कुल स्वाभाविक है, सोने वाले लोग ज़्यादा हैं, सोए ही हैं। घंटे बजाने वाले और चले जाते हैं और सोने वाले करवट भी नहीं बदलते, या बहुत करवट बदल लेते फिर सो जाते हैं। थोड़े नाराज हो जाते हैं। अगर भले हुए तो कहते हैं महाराज नमस्कार, आप बड़े महात्मा हो, मगर अभी उस दिन को छोड़ो, अभी मेरी सुविधा नहीं। जागने के जब जागूंगा ज़रूर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, छोड़ो मेरा पिंड छोड़ो। अब कौन विवाद करे? सोने वाला विवाद कैसे करे? सोने वाला कहता है मुझे सोने दो,
माना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त और कभी हम जरूर उठेंगे और याद रखेंगे तुम्हारी बात, तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे, तुम्हारी पूजा भी करेंगे, फोटो लटका देंगे, मूर्ति लटका देंगे, सदा सदा तुम्हें पूजेंगे। मगर अभी छोड़ो, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मैं इस योग्य नहीं, अभी मैं पात्र नहीं, अभी घर गृहस्थी है, बच्चे है, पत्नी है, अभी इनको संभाल दो, एक दिन तो मोक्ष की तरफ जाना ही है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसलिए तुम पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो। तुम्हारे मंदिर और तुम्हारी पूजाएं तुम्हारे बचने की विधियों का अंग है। सो कहते हैं जो दुष्ट है वो झगड़ने को खड़े हो जाते हैं, जो सज्जन है वो पूजा करने को, मगर जागने को कोई राजी नहीं होता। हमने भारत में सूली नहीं दी, सज्जनों का देश है, मारपीट झगड़ा झांसे यह हम भरोसा नहीं करते। अहिंसकों का देश है, शाकाहारियों का देश है, बड़ी पुरानी हमारी परंपरा है। हम कहते हैं जिसको हाथ जोड़ के पैर छू के छुटकारा पाया जा सकता है उसे सूली पर क्यों लटकाना, और सूली पर लटकाने से झंझट ही बढ़ती है। आखिर सोने वाले आदमी को सूली बनानी पड़े, ले जाओ सूली पर लटकाओ, पैर छू के महाराज साष्टांग दंडवत है, आप जाएं। हमने समझ ली तरकीब, वो जो जीसस के साथ यहूदियों ने किया यह बुद्ध के साथ नहीं किया। कभी एक के दुख के किसी पागल ने पत्थर फेंक दिया होगा, लेकिन आम तौर से समाज ने कहा कि आप ईश्वर के अवतार हैं। महावीर को हमने थोड़ी बहुत गाली गलौच दी मनुष्यता ने, लेकिन कोई जहर नहीं पिला दिया जैसे सुकरात को यूनान में पिला दिया। हमने कबीर को कोई मंसूर की तरह काट नहीं डाला जैसे मुसलमानों ने मंसूर को काट दिया। सज्जनों का देश है, हम तरकीब ज़्यादा बेहतर जान गए। हम समझ गए कि जहाँ सुई से काम हो जाता है वहाँ तलवार की क्या ज़रूरत। मंदिर में बिठा देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, फूल चढ़ा देंगे, उसको कहते हैं शास्त्र बना देंगे, धर्म ग्रंथ बना देंगे, और क्या चाहिए। मगर जगाने की कोशिश मत करो, समाज कभी भी नहीं जागेगा। समाज तो सोई हुई भीड़ है, इस भीड़ में कभी कोई विरला पुरुष जागता है। तो तुम ये तो पूछो ही मत, ये तो बात ही मत करो कि तुम्हारी किसी भ्रांति में किसी तरह का सहारा देने को तैयार नहीं। मैं तुमसे कहता कि मेरे द्वारा नवजागरण आएगा, सारी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। वो हो चुकी पागलपन की बातें बहुत। राम से नहीं हुआ राम राज्य स्थापित तो किसी दूसरे से कैसे हो जाएगा। कृष्ण से नहीं हुआ, हार गए सिर पटक के। उसको कहते हैं बुद्ध से नहीं हुआ तो मुझसे कैसे हो जाएगा। नहीं, बुद्ध और कृष्ण और राम जैसी भ्रांति पाली नहीं, यह भ्रांति तुम पाले हुए हो। बुद्ध ने तो बार बार कहते हैं कि अपने दिए बनो, मेरे द्वारा कुछ भी ना होगा। महावीर बार बार कहते हैं अपनी शरण में जाओ, मेरी शरण में आने से क्या होगा। महावीर ने तो बहुत साफ कहा है कि मैं स्वयं जागा हूँ, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आया हूँ। यद्यपि जैन अभी भी कह जाते हैं कि जगत के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है, महावीर कहते हैं कि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं हूँ, क्योंकि कोई दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। और अगर तुम्हारा कल्याण हो सके तो कल्याण भी तो कौड़ी का होगा, उसमें तुम्हारा विकास फलित नहीं होगा, तुम्हारी आंतरिक उत्क्रांति घटित नहीं होगी, यह उद्धार होगा, भाषा होगा। यह महावीर कहते हैं हमारी शरण जाओ, समझो अपने को, हमारी शरण ना जाओ, समझो अपने को, जगाओ। धर्म का जगत कब तक निर्मित होगा, झूठे सपने मत देखो, जगत अधर्म का रहेगा, इससे कभी धार्मिक व्यक्ति जगते रहेंगे। यह रात तो अंधेरी रहेगी, इसमें कभी कभी कोई तारे जगमाते रहेंगे। यह तुम प्रतीक्षा मत करो कि कब पूरी रात बदलेगी, तुम तो इसकी फिक्र करो कि जगमगाने लगा हूँ या नहीं। तुम जगमा गए, तुम्हारे लिए रात समाप्त हो गई, तुम जिस दिन जगमगाए तुम्हारी सुबह हो गई। इसे मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ कि यह क्रांति व्यक्ति के अंतःस्थल में घटती है, यह बड़ी आंतरिक है, अत्यधिक रूप से निजी है, समूह भीड़ से इसका कुछ नाता नहीं।
इसलिए अपने अंदर क्रांति जगाओ। पूछा है कि क्योंकि बदलना तो दूर, कब होगा विस्फोट, कैसे होगा, बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका विरोध कर रहे हैं। यह सदा से करते रहें, कुछ नया नहीं है उसमें। वो विरोध ना करे तो आश्चर्य होगा। विरोध उन्हें करना चाहिए, उनकी पुरानी आदत है। जैन शास्त्रों में उल्लेख है, एक मुनि नदी में स्नान करने उतरा। एक बिच्छू को उसने तैरते हुए देखा। डुबकी खाते हुए मर न जाए, उसने हाथ पर चढ़ाकर उसे घाट पर रख देना चाहा, लेकिन जब जब उसने घाट पर हाथ डाला उसे निकालने के लिए, तब तब 2-3 डंक मार दिए बिच्छू ने। जैसा कि तुमने देखा होगा, चींटी को अगर हटाने की कोशिश करो, जिस दिशा से हटाओ उसी दिशा में भागता है। बड़ी जिद्दी होती है। जिसने ना समझे उसे जिद तो बिच्छू उसको छोड़ा, फिर भागा पानी की तरफ। उस मुनि ने फिर से उठाया, फिर किनारे पर रखा, फिर उसने 3 डंक मारे। एक मछुआरा आया, किनारे पर खड़ा। वो कहने लगा कि महाराज, वो आपको डंक मारे जा रहा है, छोड़ो भी, मरने भी दो। वह मुनि हंसने लगा। उसने कहा, वह अपनी आदत नहीं छोड़ता, मैं अपना कर्म, अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? देखें कौन जीतता है। बिच्छू है यह तो मान के चलना चाहिए। यह डंक मारेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ना मारे डंक, अचानक कहे कि धन्यवाद, तो घबराहट होगी, तो भरोसा न आएगा। जब भी कोई सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करेगा तो वह डंक मारेंगे ही। वो नाराज़ होंगे। उनकी बात मेरी समझ में आती है, मैं कुछ ऐतराज़ भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल समझ में आता है। सोए हुए को जगाओ तो नाराज़गी होती है। यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारे सोए हुए 4 बजे उठा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन 4 बजे उठाओ तो गुस्सा दिखलाता है। वो तुम्हें दुश्मन की तरह देखता है, कहता है कि ठीक है, मगर इसका ये मतलब थोड़ी कि पीछे ही पड़ जाओ। अब कह दिया, भूल हो गई, मगर यह सब पीछे तो ना पड़ो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल 134 कंप्रेसर ऑयल MPCL कार्टून होलसेल रेट पर। सभी प्रकार की वॉशिंग मशीन, बोलो, वाटरप्रूफ स्पिन मोटर, वॉश मोटर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर। ओरिजिनल बेलों का एकमात्र स्थान, चंगेड़ी रोड, सिलाई मशीन वाले के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर।